जो कि स्किप करने वाली है हज़रत निज़ामुद्दीन को। लगने जा रहा है एक ताबड़तोड़ ओवरटेक, एक और 130 की रफ्तार में ताबड़तोड़ ओवरटेक। भाई हॉकिंग तो एक नंबर की कर रही है भाई। क्या ही खूबसूरत कर्व पे मिली है भाई दोनों ट्रेन्स। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अभी हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। यहां से करने वाले एक नई जर्नी की शुरुआत, जो कि होने वाली है निज़ामुद्दीन से लेकर मनमाड तक की। आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12618 मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस में। और इसकी जर्नी मैंने आपको आगरा कैंट तक ऑलरेडी दिखा रखी है, वो थी स्लीपर क्लास में। और आज हम लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं 3rd AC में, जो कि कोच नंबर हमारा B3। तो ये ट्रेन चलेगी वहीं 5:40 पर निज़ामुद्दीन से, और हम लोग पहुँच जाएंगे मनमाड अगले दिन रात को 1:13 पर। और 1277 यानी कि 1277 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है। आइए चलिए आपको दिखाते हैं ट्रेन जब लगेगी, और अपना कोच दिखाते हैं। मेरी मिडिल सीट है और अभिषेक की अपर सीट है, मॉम डैड की लोअर सीट है। हमने करंट में वो बुकिंग निकाली थी इसकी। तो चलिए अब जैसी ट्रेन लगती है दिखाते हैं, उसका करते हैं इस जर्नी की शुरुआत। ये हो रहा है हमारी ट्रेन की शंटिंग। 5:13 पर लगाया जा रहा है ट्रेन को, 5:40 पे चलने का टाइम है। मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। सो गाइस, ये है B3 कोच। आज की जर्नी इसी कोच में होने वाली है। चलिए चलते हैं कोच के अंदर, दिखाता हूँ हमारी सीट, और उसके बाद आपको हम दिखाएंगे पंजाब मेल की क्रॉसिंग, जो कि यहाँ पर नई दिल्ली चल कर जाती है और बिना रुके इसको स्किप करती है निज़ामुद्दीन को। आपको दिखाएंगे पंजाब मेल। सो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पंजाब मेल की क्रॉसिंग दिखाऊंगा, जो कि स्किप करने वाली है हज़रत निज़ामुद्दीन को। तो सामने से आ रही है एक ट्रेन, अभी प्लेटफॉर्म पर अराइव हो रही है, आप देख सकते हैं। और ये आ रही है सामने से पंजाब मेल। फिरोजपुर CSMT पंजाब मेल। और ये है दुरंतो एक्सप्रेस, हज़रत निज़ामुद्दीन पुणे दुरंतो, जो कि आगे जाकर हमें ओवरटेक करेगी। तो जर्नी में बने रहना। आपको ये जो सामने दुरंतो अभी शंट हो रही है, इसको ओवरटेक भी देखने को मिलेगा। अब आज हमें भोपाल शताब्दी भी ओवरटेक करेगी, जो कि इस जर्नी की हाइलाइट्स है। मैं आपको बता दूं, भोपाल शताब्दी को ओवरटेक देखना और इस दुरंतो को ओवरटेक भी देखना। अब हम लोग आगे जाकर पंजाब मेल को भी ओवरटेक करते हैं, तो वो भी आपको ज़रूर से दिखाऊंगा मैं। तो गाइस, 5:41 पर डिस्पैचर स्टार्ट हुआ है हमारा हज़रत निज़ामुद्दीन की प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। 1 मिनट लेट चली ट्रेन, क्योंकि हॉकिंग तो पूरा 5:40 पे एग्जैक्ट हो गई थी। बट 5:41 पर, जैसे आप देख सकते हैं, डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा हज़रत निज़ामुद्दीन से। अब निज़ामुद्दीन का स्टेशन कोड है NZM, दिल्ली का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है ये भी। और जो मैंने स्लीपर क्लास में जर्नी की थी इसमें आगरा कैंट तक, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। अच्छा भैया, ऐसे उतारना है, उतर जल्दी तो आराम से उतरिए, आराम से। भाई हाँ, आराम जाना। तो गाइस, जैसा आपने देखा, अभी ट्रेन चल गई। लोग टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं कि यार 5:40 हो चुके हैं, तो ट्रेन से चलने से कम 5 मिनट पहले उतर जाना चाहिए, जो भी छोड़ने आते हैं। अब वो लड़की थी, वो एकदम से ऐसे उतरे, वो भी मूविंग डायरेक्शन की साइड उन्होंने फेस नहीं किया, इधर को किया। बट चलो, शुक्र है बैलेंस उनका बन गया था, उतर गए वो सही से। चलिए आप लोग देखिए हमारा निज़ामुद्दीन से डिपार्चर। और सुबह मौसम खुल चुका है, रोशनी हो रही है, बढ़िया बढ़िया। अभी आपको ट्रैक साउंड सुनने को मिलेगा। ट्रेन 130 की रफ्तार में चलने वाली है एकदम। और ओवरटेक्स का सिलसिला आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। भोपाल शताब्दी यानी कि हमारी हबीबगंज शताब्दी हमें
ओवरटेक करेगी और ये जो आपको मैंने पुणे की दुरंतो दिखाई वो भी ओवरटेक करेगी। तो हम लोग ओवरटेक करेंगे पंजाब मेल को। चलिए फिर इट्स टाइम टू से बाय बाय हज़रत निज़ामुद्दीन। अब ओम साई राम बोलते हम लोग शिरडी साईं बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ओम साई राम, जय श्री साईं राम। गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। अब अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे हम बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस भी, कि बैंगलोर से नई दिल्ली आती KSR बेंगलुरु नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस दिखाएंगे। ये है जी गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। एकता नगर हजरत निज़ामुद्दीन अहमदाबाद। WDG4। गोवा एक्सप्रेस।
बाद चलने के बाद हमारा ये पहला होल्ट है फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद। तो गाइस बेंगलोर आसानी आपको कहा था कि दिखाऊंगा, बट वो पहले ही निकल चुकी है क्योंकि हमारे डिपार्चर से पहले वो नई दिल्ली पहुंचने लगी थी। हमने स्टेटस चेक किया तो मेरे को लगा चलने के बाद दिखेगी, क्योंकि पहले भी हमें आउटर पे मिल गई थी निजामुद्दीन के, बट वो न्यू दिल्ली पहुंच चुकी है। बाकी अभी तक जो ट्रेन पीछे स्पीड में चली है भाई साहब, एक नंबर चली है। और ट्रैक साउंड आपको कैसा आ रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और ट्रेन की स्पीड कैसी लगी। अब यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का होल्ड है फरीदाबाद ओल्ड। चलिए आपको दिखाते हैं सीधा फरीदाबाद से डिपार्चर, तो उसके बाद देखना फरीदाबाद न्यू टाउन का स्किप, जो कि पूरा 130 की स्पीड में होने वाला है। बस डिपार्चर उनको हो गया हमारा ठीक 2 मिनट रुकने पे ही, तो चल भी दी ट्रेन हमारी। मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, आप ऊपर देख सकते हैं गाइस। चलिए आप लोग देखिए फरीदाबाद से हमारा डिपार्चर, स्टेशन कोड है FDB। और जो आपको मैंने पैरेलल ओवरटेक दिखाया था, ये EMDC के साथ जो फ्लाइट ट्रेन चल रही है, इसको हमने ओवरटेक किया था, वो भी पीछे पीछे आ चुकी है। और फिर से एक पैरेलल रेस होने जा रही है। देखिए अभी वो स्पीड में है, और हम लोग पिकअप उठाएंगे और इसको फिर से पीछे छोड़ेंगे। और देखते कौन ये चेस जीतता है यार, ये फ्लाइट जीतेगी या हम देखते हैं अभी। इस रूट पे आपको फ्लाइट के पैरेलल ओवरटेक देखने को बहुत अच्छे मिलेंगे और बहुत मज़ा भी आता है यार। तो जी एक बार फिर से फ्लाइट ट्रेन को बाय बाय कर देते हैं, क्योंकि हम लोग इसको फिर से ओवरटेक कर रहे हैं। ये हो रहा है WTG 4D वर्सेस WAP7 डीजल वर्सेस इलेक्ट्रिक। वो DFC में 100 की लिमिट है, हम लोग जाएंगे 130 में, तो ऑब्वियसली हमें ही जीतना था। चलिए आपको दिखाते सीधा फरीदाबाद न्यू टाउन का स्किप। हमें लूप पे लगा दिया गया होल्डल पे। अब यहाँ पे होगा भोपाल शताब्दी का ओवरटेक, तो चलिए आपको दिखाते हैं सीधा भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस का ओवरटेक। यहाँ आपको मैं दिखाने वाला हूँ दो ओवरटेक। एक अभी आपको भोपाल शताब्दी आएगी जो कि हमारी मंगला एक्सप्रेस को ओवरटेक करेगी, और एक ट्रेन ये सामने खड़ी है, सामने भी ग्रीन सिग्नल है, यहाँ भी एक ओवरटेक होने जा रहा है जो कि सामने से ट्रेन आ रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है मुंबई नई दिल्ली तेजस राजधानी आ रही है, और यहाँ से आएगी हमारी भोपाल शताब्दी। चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन सी ट्रेन और ओवरटेक देखिए कैसा होने जा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया श्रेल हॉकिंग कर रहा है WAP7, बट तेजस राजधानी तो नहीं है, कोई रेड LHB कोचेस है। देखते हैं कौन सी ट्रेन है भाई। लगने जा रहा है एक ताबड़तोड़ ओवरटेक। जबलपुर निजामुद्दीन। बहुत ही शानदार ओवरटेक था ये। तो चलिए अब वेट करते हैं हमारी भोपाल शताब्दी के आने को, और दिखाते हैं सीधा भोपाल शताब्दी का ओवरटेक। एक और 130 की रफ्तार में ताबड़तोड़ ओवरटेक। शताब्दी तो अभी तक आई नहीं, बट एक और 130 का ओवरटेक होने जा रहा है, और शताब्दी करेगी 150 पे ओवरटेक।
गाइस 2 ओवरटेक खाने के बाद इस ट्रेन का तो सिग्नल हो गया, जो कि स्पेशल ट्रेन है। भुसावल पंढरपुर भुसावल मुफ्त रेलवे प्रवास है। तो देखते हैं, आप भोपाल शताब्दी सामने से आ रही है WAP5 के साथ। चलिए देखते हैं 150 पे आ रही है या कितने पे आ रही है। बाकी ओवरटेक तो यार गजब का ही होगा, भोपाल शताब्दी है। बट मेरे को लग रहा है कि थोड़ी स्लो आ रही है। चलो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। भाई हॉकिंग तो एक नंबर की कर रही है भाई। हॉकिंग बढ़िया है, लेकिन 150 की स्पीड पे तो नहीं जा रही। बट कोई नहीं, ओवरटेक तो ओवरटेक है। लेकिन पिकअप ले रही है भाई शताब्दी यहाँ से। 150 तो थी नहीं, बट 150 की तैयारी पूरी चल रही है। अब 150 की स्पीड पकड़ने जा रही है आगे जाकर ये। अब ये थी जी NPS से आज़ादी स्पेशल ट्रेन, जिसने खाए 2 ओवरटेक। चलिए अब होटल से चलते हैं और आगे जहाँ भी ओवरटेक होंगे, आपको पुणे दुरंतो का ओवरटेक दिखाना है, स्टार्टिंग में बताया था। और पंजाब मेल और छत्तीसगढ़ को जहाँ भी हम ओवरटेक करते हैं वो दिखाएंगे। इस भोपाल शताब्दी के बाद चलिए आपको दिखाते हैं एक और ओवरटेक, जो कि मैंने आपको निजामुद्दीन पे दिखाई थी। निजामुद्दीन पुणे दुरंतो एक्सप्रेस, वो हमें ओवरटेक करने जा रही है। चलिए आपको दिखाते हैं दुरंतो का ओवरटेक। लो जी, आ गई पुणे AC दुरंतो। गाइस कैसे लगे ओवरटेक कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पे आपको मैंने 4 ओवरटेक दिखा दिए हैं, लेकिन यार दुरंतो थी, अगर ये दुरंतो लिवे में होती ना तो और ज़्यादा सुंदर लगती यार। पता नहीं क्यों दुरंतो की पहचान ही छुप रही है, क्योंकि फ़र्क ही नहीं रह गया राजधानी दुरंतो में और प्रीमियम AC ट्रेन में। और ये रही हमारी मंगला एक्सप्रेस। तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर और आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारी सीट एक 17 नंबर है और एक 20 नंबर, जहाँ मम्मी पापा बैठे हैं आराम से। अब अभिषेक को मेरी आगे सीट है, मैं दिखाता हूँ हमारी कौन सी है। वैसे तो अभिषेक को मेरी ये मिडल और ये अपर वाली सीट थी, बट हमने चेंज कर ली है। ये साइड डोर ले ली। भाइयों की RAC सीट थी, जिनको जाना है वो केरला तक जाएंगे और हमने जाना है मनमाड तक, तो ये सीट हमने चेंज कर ली थी।
राजधानी एक्सप्रेस। तो गाइस, सामने से आ रही है अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। और क्या ही खूबसूरत कर्व पे मिली है भाई दोनों ट्रेन्स। मुंबई से हज़रत निज़ामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। तो इसे हम लोग पहुंचने वाले हैं मथुरा जंक्शन। हमारा WAP7 कर रहा है श्री लॉन्किंग, जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है यार। और खूबसूरत सा हमारे देश का तिरंगा, नेशनल फ्लैग, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे देश की शान तिरंगा, हमेशा ही ऐसे लहरते रहो। सो गाइस, मथुरा जंक्शन का स्टेशन कोड है MTJ। अब आगे जाकर अभी मैं आपको रानी कमलापति हज़रत निज़ामुद्दीन वंदे भारत की क्रॉसिंग भी दिखाऊंगा, जिसकी इनॉग्रल जर्नी हमने ऑलरेडी कर रखी है, आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और जब ट्रेन की क्रॉसिंग होगी तो आपको आई बटन पर लिंक आएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो उस जर्नी को। और डिस्क्रिप्शन में तो ऑलरेडी लिंक आ रहा होगा अगर आपको देखनी है वो इनॉग्रल जर्नी। मेरे को लेनी है यहाँ से रेल नीर की पानी की बोतल, तो चलिए फटाफट लेकर आते हैं। तो गाइस, इसी के साथ डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा। बस मैंने वाटर बॉटल ली और ट्रेन में पहुंचा और डिपार्चर स्टार्ट हो चुका था। मैंने पानी रखा और मैंने कहा चलो डिपार्चर दिखाएं आप लोगों को मथुरा जंक्शन से। CR राजधानी पुष्पुल।
पहुंच गए हैं आगरा कैंट। टाइम हो रहा है 9:01। इसका स्टेशन कोड है AGC। चलिए आप लोग देखिए आगरा कैंट पे हमारा अराइवल। अब कुछ ही देर में आपको दिखाने वाला हूँ मैं रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस। तो उसके बाद हम लोग अब यहाँ से चलने के बाद हम करेंगे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को ओवरटेक। सो गाइस डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा आगरा कैंट से 9:07 पर। डिपार्चर किया तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का ओवरटेक तो वहीं पे हो गया, क्योंकि मैंने आपको कहा था ओवरटेक दिखाऊंगा, लेकिन डिपार्चर के वक्त मैंने आपको लेफ्ट साइड से जब प्लेटफॉर्म से डिपार्चर दिखाया था, राइट साइड में गुड्स ट्रेन खड़ी थी तो उसके राइट साइड में थी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, तो उसको ओवरटेक तो वहीं पे लग गया है। बाकी पंजाब में इनको ओवरटेक जहाँ भी होता है मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा, वंदे भारत की क्रॉसिंग भी दिखाऊंगा। बाकी जर्नी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप चैनल में नए आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलिए जर्नी में आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में आपको मैं चंबल की घाटी और चंबल रिवर दिखाने वाला हूँ।
भाई सिकरोदा पे हम लोग स्लो हो गए हैं और सामने से आ रही है हमारी रानी कमलापति हज़रत निज़ामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी मैं बात कर रहा था कि मैंने इनॉग्रेशन जर्नी कवर की थी। आप देख सकते हैं उसकी क्रॉसिंग, सुंदर सी चमचमाती हुई प्यारी सी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत के पिकअप की कोई बात ही नहीं है यार। और इंडिया की सबसे फास्टेस्ट वंदे भारत अभी तक की, और फास्टेस्ट ट्रेन भी इसी के साथ 160 की स्पीड से जाती है वंदे भारत एक्सप्रेस। और पिकअप देखा कितना तगड़ा उठाया यार इसने, गतिमान। और ये इस रूट की किंग है भाई। उसके बाद आती है भोपाल से शताब्दी एक्सप्रेस, ये दोनों टॉप पे हैं 160 की स्पीड से चलने वाली। तो कैसी लगी आपको वंदे भारत की सुपर फास्ट क्रॉसिंग, कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस ये सामने से आ रही है एर्नाकुलम से चलकर निजामुद्दीन जाने वाली मंगला एक्सप्रेस। सेम हमारी ट्रेन है जो एर्नाकुलम से निजामुद्दीन की तरफ जा रही है, और हम लोग जा रहे हैं निजामुद्दीन से एर्नाकुलम की तरफ। तो चलिए आपको दिखाते हैं मंगला एक्सप्रेस की क्रॉसिंग, तो उसके बाद दिखाएंगे आपको केरला एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। अब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं मुरैना, और मुरैना के बाद मैं आपको दिखाऊंगा केरला एक्सप्रेस की क्रॉसिंग, केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो गाइस हम लोग पहुंच रहे हैं मुरैना, जहाँ पे हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का होल्ड है। और बिल्कुल आगे आगे पंजाब मेल निकली है यहाँ से, बस वो निकली और हम लोग पहुँचे हैं। बाकी देखते हैं, ग्वालियर हम लोग पहले पहुँचते हैं, तो अगर ओवरटेक उससे पहले लग गया ग्वालियर से पहले तो आपको दिखाऊंगा, वरना ग्वालियर के बाद तो ओवरटेक लगना ही है, क्योंकि झांसी पे हमारा उससे पहले पहुँचने का टाइम है। बस कुछ ही देर में आपको देखने को मिलेगा पंजाब मेल का ओवरटेक। तो आप लोग देखिए मुरैना का रहे हैं। गाइस छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की भी अनाउंसमेंट हो गई। हम लोग निकले मुरैना से, पीछे पीछे वो भी आ रही है। जैसा आपको बताया था मैंने कि उसको ओवरटेक आगरा पे ही लग गया था डिपार्चर के टाइम। तो चलिए सामने से भी आ रही है केरला एक्सप्रेस, आपको दिखाते हैं केरला एक्सप्रेस की क्रॉसिंग, जो कि अपने टाइम से 1 घंटा 35 मिनट की देरी से आ रही है। और भाई साहब स्पीड में आ रही है भाई। देखिए आप लोग केरला एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। मुरैना को स्किप करते हुए
भाई गतिमान बिल्कुल हमारे पीछे पीछे लग चुकी है, बट फिर भी भाई इस ट्रेन ने ओवरटेक नहीं करने दिया उसको। मेरे को लगा था पीछे ओवरटेक हो जाएगा, बट 2 स्टेशन जो पीछे निकले वहाँ पर भाई साहब 2 मालगाड़ी खड़ी थी। शक्ति का आपको एल्को दिखेगा, एल्को दिख रहा होगा, शक्ति एल्को तो यार बहुत ही प्यारा लोकोमोटिव है यार, अपना बचपन का प्यार। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि अब पीछे 2 स्टेशन जो गए मेरे को लगा लूप लगाएंगे, बट दोनों जगह पे मालगाड़ी खड़ी थी, तो भाई साहब अब हमें ही आगे निकाल दिया। और मैं स्टेटस भी चेक कर रहा हूँ कि गतिमान अब यहाँ ग्वालियर पे हमारे बाद ही पहुँचेगी। और झांसी उसका आखिरी डेस्टिनेशन है, तो वहाँ भी हमारे बाद ही पहुँच रही है। और पंजाब मेल ग्वालियर से निकल चुकी है, तो अब बस इसके बाद हम पंजाब मेल को ओवरटेक करेंगे ग्वालियर से निकलने के बाद, क्योंकि झांसी हम लोग उससे पहले पहुँचेंगे। तो मैंने सोचा गतिमान को ओवरटेक दिखा दूंगा, बट गतिमान तो भाई हमसे पीछे ही है, तो फिर उसको ओवरटेक अगर बाय चांस हुआ तो दिखाऊंगा, वरना अब जहाँ तक मैंने चेक किया नहीं होगा। लेकिन अब पंजाब मेल का ओवरटेक हम लोग जरूर से देखेंगे। चलिए आप लोग देखिए अभी ग्वालियर का अराइवल, स्टेशन कोड है GWL। बस अभी 2 मिनट पहले पंजाब मेल निकली है, मैंने चेक किया था इसी प्लेटफॉर्म पे 1 नंबर पे पंजाब मेल आई थी। अब इसी पे हम लोग आ रहे हैं और इसी पे हमारे पीछे पीछे गतिमान आएगी। 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर, WAP4 लोकोमोटिव भुसावल शेड का, ग्वालियर जंक्शन। Gwalior Baroni Mail from Gwalior Junction to Baroni Junction via गाइस मेरे फ़ोन की ना बैटरी लो की नोटिफिकेशन आ गई है, तो अब मैं ना अराइवल तो आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, डिपार्चर दिखाता हूँ अपनी विंडो सीट से। भीड़ देख सकते हैं स्टेशन पे भाई साहब। चलिए फिर मिलते हैं सीधा ग्वालियर से हमारे डिपार्चर पे। गाइस 2 मिनट की होल्ड के बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा ग्वालियर से। 11:47 हो रहे हैं, 11:47। और ट्रेन अपने टाइम से डिले है लगभग 1 घंटा। अब हम निकले हैं, पीछे पीछे अब आएगी गतिमान एक्सप्रेस। चलिए अब देखते हैं पंजाब मेल को हम लोग कहाँ ओवरटेक करते हैं। और बहुत ही जल्द ओवरटेक दिखाने वाला हूँ मैं आपको पंजाब मेल का। ग्वालियर का स्टेशन कोड है GWL। पूरा बनाऊंगा तो ही माल रखूंगा, किधर माल रखूंगा किधर। मैं सिर्फ दिल्ली आया हूँ उसके लिए।
റെഡിയാക്കി വെച്ചോന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചോ. അതെ അതൊന്ന് ബാക്കിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ ബാക്കിയായി നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി പോലും ഒരാഴ്ച നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി പോലും വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പോലത്തെ
इसी के साथ हम लोग पहुँच गए वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और साथ ही साथ पंजाब में ले रही भाई साहब ओवरटेक। इस गाड़ी ने भाई साहब इतना तंग किया है ना, हर एक स्टेशन पे हमसे आगे पहुँच के रुक जाती थी, बट पैरेलली पहुँचे यहाँ पर। कितनी बार ऐसा लगा कि स्टेशन पे खड़ी है, ट्रैक कर रहा हूँ, जैसे ही हम पहुँचने वाले होते हैं उसको सिग्नल दे देते निकल जाती है। तो यहीं से ओवरटेक होगा, जहाँ तक मेरे को लगता है हमें डिपार्चर सिग्नल पहले दिया जाएगा। बाकी चलो देखते हैं, अगर उसको पहले निकाला तो आगे जाके तो ओवरटेक होगा, वरना फिर यहीं से ओवरटेक किया जाएगा इसको। चलिए देखते हैं कैसा रहता है। बाकी आप लोग देखिए झांसी का अराइवल, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन। और यहाँ तक मैंने गतिमान की जर्नी भी कवर की हुई है। हजरत निजामुद्दीन से पूरी झांसी तक की आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आई बटन से लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आएगा, जरूर से चेकआउट करना। काफ़ी शानदार जर्नी थी। गाइस यहाँ से आ रही है जो CSMT से चलकर फिरोजपुर जाती है पंजाब मेल। अभी जो मैंने आपको दिखाई थी वो डिपार्चर हो चुका है उसका। मैं जब पेंट्री कार में गया था कुछ बात करने के लिए, तो ऑर्डर से रिलेटेड शाम के ऑर्डर के बारे में कुछ पूछना था, इसलिए गया था। तो अब बाकी उसका डिपार्चर हो चुका है, तो हम आगे जाके हम लोग ओवरटेक करेंगे पंजाब मेल को। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ डाउन वाली पंजाब मेल जो CSMT से फिरोजपुर की तरफ जा रही है। और ये खड़ी है हमारी मंगला एक्सप्रेस, और हम लोग हैं अभी झांसी रेलवे स्टेशन। बस डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा झांसी से। मुश्किल से 5 मिनट के करीब रुकी थी ट्रेन यहाँ पर। वैसे 8 मिनट का हॉल्ट है, तो हम लोग जिस टाइम अब इस टाइम हो रहे हैं 2:18 और हम लोग आए थे 2 बजे, तो 8 मिनट रुकी है ट्रेन पूरा यहाँ पर। उसका डिपार्चर स्टार्ट हो गया। बाकी पंजाब मेल जैसा आपको बताया निकल चुकी है। अब आगे जहाँ भी ओवरटेक होता है मैं जयपुर से दिखाऊंगा भाई, कब से उसको ट्रैक कर रहा हूँ। और गतिमान का भी ओवरटेक हो चुका है, क्योंकि जब मैंने उसको ट्रैक किया ना, जब हम लोग निकले थे आगरा से, तो दिखा रहा था कि गतिमान वहीं पे खड़ी है। मैंने कितनी बार ट्रैक किया और भाई पता ही नहीं चला। एक स्टेशन पे हमें लूप पे लगाया हुआ था मैं, और जस्ट आगे हमारे पंजाब मेल थी। उसके चक्कर में बहुत ट्रेन स्लो चल रही थी और बाबा रुक रही थी। बट उसके बाद क्या हुआ, गतिमान एकदम से, पता स्टेटस में ट्रैक कर रहा हूँ और दिखा रहा कि अभी तक नहीं चली है वहाँ से, और एकदम से आई और स्पीड में निकल गई भाई। एक तो उसकी स्पीड में 130 की स्पीड में थी, क्योंकि आगरा तक उसकी 160 की लिमिट होती है, तो 130 की स्पीड में पूरा उसने ओवरटेक किया। ऊपर से उसके कोच कम होते भाई, ट्रेन आई गई पता नहीं चला। और फ़ोन मेरा चार्जिंग पे था उस पर, तो कोई बात नहीं। बाकी आपको जर्नी गतिमान की ऑलरेडी जैसे बताया चैनल पे है, आप प्लीज़ चेकआउट करना। उसमें आपको 60 की ताबड़तोड़ रफ्तार देखने को मिलेगी यार। तो चलिए आप लोग देखिए हमारा झांसी से डिपार्चर, और उसके बाद हम लोग देखेंगे पंजाब मेल का ओवरटेक। बाकी कमेंट करके बताना कि जर्नी कैसी लग रही है। बाकी ये है डाउन साइड वाली पंजाब मेल, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। और जब मैं यहाँ गतिमान से आया था उस टाइम मैं सेम डे ही कुछ देर बाद वापसी ताज एक्सप्रेस से दिल्ली गया था। तो ताज एक्सप्रेस और गतिमान की दोनों की जर्नी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और इस रूट पे आप चाहें तो आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति की भी मैंने जर्नी बना रखी है, वो भी आपको मिल जाएगी चैनल पे। वो मैंने कवर की थी भोपाल तक, दिल्ली से भोपाल, AP संपर्क क्रांति। बाय बाय झांसी जंक्शन।
रही है, आप देख सकते हैं। ये जाती है अशोकनगर की तरफ, बीना से अशोकनगर वाली लाइन है। अब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन। सो हम लोग पहुंच रहे हैं बीना जंक्शन और हमारी ट्रेन अभी टाइम से 2.5 घंटा देरी से चल रही है। और अभी सुबह आपको जो मैंने भोपाल शताब्दी का ओवरटेक दिखाया था भाई, वो हबीबगंज पहुंचकर वापस भी आ रही है। मतलब भोपाल शताब्दी वो रानी कमलापति पहुंच के, मतलब भोपाल से आगे रानी कमलापति हबीबगंज से नाम से जाना जाता था, वहाँ पहुंचकर वापसी भी आ रही है। वो भी अभी बीना अप्रोच कर रही है और हम भी। तो चलिए आपको क्रॉसिंग भी दिखाएंगे भोपाल शताब्दी की। हम लोग सिर्फ अभी तक बीना ही पहुँचे हैं, 2.5 घंटे की दूरी था, और वो अपने डेस्टिनेशन होकर वापस भी आ रही है। चलिए आपको दिखाएंगे भोपाल शताब्दी की क्रॉसिंग, अब बीना का हमारा अराइवल। और बीना जंक्शन से अशोकनगर की लाइन तो कटती है, इसके साथ ही साथ गुना और कटनी वाली लाइन भी यहाँ से डाइवर्ट होती है। तो एमपी का काफ़ी मेजर स्टेशन बनता है इसी के साथ बीना जंक्शन। यहाँ पर तो भाई बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पर बीना जंक्शन पे। तो सामने WAP5 के साथ आपको दिख रही होगी ट्रेन, वही है भोपाल शताब्दी, जिसने हमें सुबह ओवरटेक किया था, और वो वापस भी आ रही है। और मैंने भी चेक किया है, पंजाब मेल भी यहीं पर अभी खड़ी हुई है बीना जंक्शन पर। चलिए आप लोग देखिए भोपाल शताब्दी का बीना से डिपार्चर और हमारा अराइवल। गाजियाबाद वेरीफाई। रानी कमलापति नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। निकल चुकी है पंजाब में यहाँ से भी, वेबसाइट में दिखा रहा था कि यहीं पर है, बट निकल चुकी है। चलिए देखते हैं ओवरटेक होता है या नहीं होता है, जैसा भी मैंने भी आप लोग जर्नी। यहाँ पर हमारी ट्रेन से 5 मिनट का ऑल्टर, 2.5 घंटे की लेट हम लोग पहुँचे हैं। तो भाई ठीक 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन चल चुकी है हमारी बीना जंक्शन से। भोपाल
बाद इसी के हम लोग अराइव कर रहे हैं भोपाल जंक्शन। पंजाब मेल अभी भी आ गए भाई, ओवरटेक लगानी है। जहाँ तक मुझे लगता है ओवरटेक अब होगा नहीं, क्योंकि वो भी लेट है, आगे ही चल रहे हैं, हम भी लेट है, वो तो उसके पीछे ही चल रहे हैं काफ़ी टाइम से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए हैं हम लोग भोपाल पर। इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं भोपाल जंक्शन। स्टेशन कोड है BPL। सो गाइस डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा भोपाल जंक्शन से, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। खाने हमको चाहिए, खाना वगैरह। 7:17 हो रहे हैं। तो गाइस हम लोग रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को स्किप करने जा रहे हैं। हम देखते हैं स्किप होगा या फिर रुकेगी ट्रेन, क्योंकि आगे आगे हमारे पंजाब मेल है, तो हो सकता है सिग्नल क्लियर ना हो तो रोक भी दें, वरना हमारा होल्ड नहीं है यहाँ पर। स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है भाई साहब, एकदम मॉडर्न, बेस्ट स्टेशन में से एक है, इंडिया के सबसे बेस्ट स्टेशन में से एक स्टेशन है ये। विमांचल एक्सप्रेस, यहीं से इनॉग्रेशन जर्नी हमने कवर की थी वंदे भारत एक्सप्रेस की। जैसा कि मैंने कहा था सिग्नल क्लियर नहीं है तो शायद रुक दिया जाएगा। कोई नहीं, स्किप नहीं, बट कोई बात नहीं, अब स्टेशन पे ट्रेन हुई है तो आप लोग देख लीजिए। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन, साफ़ सफाई मेंटेनेंस यहाँ की टॉप क्लास होती है। बाहर से भी इतनी अच्छी बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम सुंदर है स्टेशन में, बहुत बढ़िया मेंटेनेंस है स्टेशन की। भाई वो पंजाब मेल बिल्कुल आगे आगे चल रही है, कितनी जगह हमें उसकी वजह से रुकना पड़ा है बार बार। और हमारी ट्रेन अभी 2 घंटा 55 मिनट की देरी से चल रही है, लगभग 3 घंटे लेट है हम लोग। पंजाब मेल जो हमारे आगे है वो भी लगभग 2.5 घंटा पौने 3 घंटा के करीब लेट है, क्योंकि पीछे ट्रैक पे मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसलिए ट्रेन लेट हो रही है इस रूट पे। वैसे धीरे धीरे स्किप कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि येलो सिग्नल दे दिया हुआ है आगे, तो रुक नहीं रहे हम लोग, स्किप कर रहे हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हम लोग स्किप कर रहे हैं।
गाइस फाइनली यार जिस चीज़ का मैं सुबह से वेट कर रहा था वो होने जा रहा है। हम लोग पंजाब मेल को ओवरटेक कर रहे हैं नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर। भाई साहब बहुत इस गाड़ी ने बुलाया है भाई साहब, हर स्टेशन पे हमसे पहले रुकती थी और निकल जाती थी, बट फाइनली ओवरटेक लग रहा है अब। हमारी ट्रेन लगभग 2.25 घंटा लेट है, वरना ये सारा घाट सेक्शन जो भी पीछे निकला है, नर्मदा नदी भी आपको दिखाता, घाट सेक्शन दिखाता, सब डे लाइट में आता। बट लगभग 3 घंटे ट्रेन लेट है तो इसलिए ये सब मैं कवर नहीं कर पाया कि अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता। बट ओवरटेक तो स्टेशन पे है तो इसलिए मैंने चलो ये दिखाते हैं, कोई ट्रेन पता चल जाएगी ओवरटेक लगते हुए। बट कोई बात नहीं, यहाँ से वापसी की जो ट्रेन है उसमें आपको दिखाएंगे। वो साईनगर शेडी से हमारी दिल्ली की ट्रेन है कालका सुपरफास्ट, उसमें आपको दिखाएंगे। डे लाइट की जर्नी होगी वो भी, क्योंकि इसमें जितना डे लाइट था मैंने सारा कवर किया हुआ है। अगर ट्रेन लेट नहीं होती तो घाट सेक्शन भी हम सारा देखते, बट कोई बात नहीं, अब ट्रेन लेट है तो क्या कर सकते हैं। फाइनली पंजाब मेल को ओवरटेक कर रहे हैं। तो सुबह हमारे सामने निजामुद्दीन से निकली थी, बाय बाय पंजाब मेल। फाइनली ओवरटेक तो दिखा दिया मैंने आप सबको। तो जब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं इटारसी जंक्शन, ट्रेन हमारी 2 घंटा 55 मिनट लेट है अभी भी, मतलब 2 घंटा 50 मिनट के अराउंड लेट है अभी। इटारसी जंक्शन पे हमारा 5 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है यहाँ का ET। प्लेटफॉर्म टाइम हो रहा है रात के 8:58, यानी कि 8:58। ध्यान दीजिए, भुसावल से आने वाली प्रमुख जानकारी चलिए मिलते हैं हम सीधा इटारसी से डिपार्चर पे। डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा इटारसी से 9:04 पे। एक मिनट थोड़ा पीछे। जाने वाली 1 2 2 3 8 फिरोजपुर
मिलता है, दही मिलता है मील में तो सब मिल गया, वरना तो मैंने नहीं। ये कौन सी आलू सब चले। अच्छा, ये सफेद छोले साथ में चावल है और वहाँ पे दाल है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मनमाड जंक्शन। सामने ट्रेन है WP7 के साथ, देखते हैं कौन सी है। पुणे गाइस हमारी ट्रेन अभी 2 घंटे की देरी से आई है। 1:13 पे पहुंचने का टाइम था यहाँ पर और 3:29 पे आ रहे हैं, तो यानी कि 2 घंटे 17 मिनट की देरी से आ रहे हैं हम लोग। चलो मैं साईं बाबा जी का नाम ले लेते हैं। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब चलेंगे यहाँ से शिरडी को, मनमाड से देखते हैं आगे कनेक्टिविटी क्या है किस हिसाब की। बाकी चलिए स्टेशन में। गाइस इसी के साथ हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं मनमाड जंक्शन रेलवे स्टेशन। और दिल्ली से लेकर मनमाड तक की जर्नी यहाँ ओवर होती है। अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा है, बहुत ही बढ़िया ट्रेन है। और अगर ट्रेन लेट हुई है तो उसका कारण है जो ट्रैक पे काम चल रहा था ट्रैक अपग्रेडेशन का, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम कंफर्टेबल जर्नी रही है। ट्रेन फ्लैट 130 की स्पीड में भागती रही है। आई होप आप लोगों को जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए फिर मिलूंगा मैं किसी और आने वाली ताबड़तोड़ जर्नी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।